सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इसी के साथ आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा महात्म 8। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। यह मंत्र वेदों की सर्व श्रुतियों का सार है। कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण शरण मम का अर्थ है श्री कृष्ण ही मेरा आश्रय है। इसका तात्पर्य यह है कि चाहे सुख हो या दुख हो, श्री कृष्ण ही मेरा सहारा है। इस मंत्र के बारे में कुछ और बातें हैं। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और प्रेम और भक्ति की भावना आती है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। श्री महाप्रभु जी ने कहा है कि हमेशा सर्वोत्सव भाव में श्री कृष्ण शरण मम मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मन को शांति प्राप्त होती है। आधि भौतिक, आध्यात्मिक और अधिवैदिक इन 3 तरह के दुखों से भी किसी भी तरह का दुख आने पर श्री कृष्ण शरण मम मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे अच्युतम, मुझे बताओ कि पंचामृत से श्री हरि को स्नान कराने से क्या फल मिलता है और शंख जल में भरकर स्नान कराने से क्या फल मिलता है। श्री भगवान बोले, यदि मनुष्य मेरे सिर पर शुद्ध दूध की वर्षा करके मुझे स्नान कराए तो कहा जाता है कि प्रत्येक बूंद का फल 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर प्राप्त होता है। परंतु यदि दही से स्नान कराया जाए तो दूध से स्नान का फल 10 गुना होता है, घी से स्नान का फल 10 गुना होता है, शहद से स्नान का फल उससे भी 10 गुना अधिक माना गया है। यदि मनुष्य इन सभी से मुझे स्नान कराए तो उसका फल उसे 10 गुना अधिक मिलेगा। यदि शक्कर से स्नान कराया जाए तो फल और भी अधिक होता है। सुगंधित पुष्पों से मिश्रित जल और मंत्र जाप से स्नान कराया जाए तो यह सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। हे देवों में व्याघ्र, मुझे 12वें और 15वें दिन गाय के दूध से स्नान कराने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दूध से दही आदि पदार्थ बनते हैं, वैसे ही मुझे शुद्ध दूध से स्नान कराने से शेष सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए दूध से स्नान कराने का विशेष महत्व बताया गया है। मुझे दूध से स्नान कराने से सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। दही से मीठा भोजन मिलता है। जो मुझे घी से स्नान कराता है वह मेरे लोक वैकुंठ को सीधा जाता है। इसीलिए धृत यानी कि घी से भी स्नान कराने का फल उत्तम माना गया है। जो मार्गशीर्ष माह में मुझे शहद और शक्कर से स्नान कराता है वह स्वर्ग जाता है और स्वर्ग से वापस आकर इस लोक में राजा बनता है। जो मार्गशीर्ष मास में मुझे दूध से स्नान कराता है वह पृथ्वी पर हाथी घोड़े रथों से भरा हुआ राज्य प्राप्त करता है। स्वर्गलोक में वह चंद्रमा, इंद्र, रुद्र तथा वायुदेव को जीत लेता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में दूध से स्नान कराना उत्तम माना गया है। दूध से स्नान कराने से तेज की प्राप्ति होती है और उम्र भी बढ़ती है। मेरे पुत्र, मुझे दूध से स्नान कराने से सभी दुर्भाग्य उसके नष्ट हो जाते हैं। है सम्मानदाता, जो मार्गशीर्ष में मुझे पंच अमृत से स्नान कराता है वह कभी भी पृथ्वी पर बंधु बांधवों द्वारा विलाप करने योग्य दयनीय स्थिति में नहीं पाता है, वह सुखी जीवन बिताता है। जो मनुष्य एक गाढ़े रंग की गाय का दूध पीकर मुझे स्नान कराता है उससे 100 गाढ़े रंग के गायों के बराबर उसे पुण्य मिलता है। यदि गुरु मार्गशीर्ष मास में शंख में तीर्थ जल लेकर उसकी एक बूंद भी मुझे स्नान कराए तो वह अपने कुल का उद्धार कर देता है और शंख का स्नान अति उत्तम माना गया है। जो मनुष्य शंख में गाढ़े रंग की गाय का दूध लेकर भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है उसे सभी तीर्थों के दर्शन और फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में शंख में कच्चे चावल कुशा के साथ जल लेकर मुझे स्नान कराता है उसे सभी तीर्थों के दर्शन
का फल प्राप्त हो जाता है। जो मार्गशीर्ष में 8 शंखों से जल से भगवान को भक्तिपूर्वक स्नान कराता है वह श्रेष्ठ पुरुष होता है और वह मेरे लोक में पूजनीय होता है। मेरे पुत्र, जो मुझे 16 शंखों से जल से स्नान कराएंगे वह पापों से मुक्त हो जाएंगे। वह बहुत लंबे समय तक स्वर्गलोक में पूजनीय रहेंगे। जो मुझे 24 शंखों से जल से स्नान कराएगा वह बहुत समय तक इंद्र के लोक में निवास करता रहेगा और पृथ्वी पर राजा के रूप में जन्म लेगा। जो मार्गशीर्ष मास में मुझे 108 शंखों से स्नान कराएगा उसे प्रत्येक शंख के बदले 1 स्वर्ण का सिक्के के बराबर फल की प्राप्ति होगी। यदि कोई भक्त पुरुष मार्गशीर्ष में शंख बजाकर मुझे स्नान कराए तो उसके पितृ स्वर्गलोक चले जाएंगे। जो मुझे 1008 शंखों से भरे जल से स्नान कराए वह सेवक मेरा बनेगा। जब तक सभी जीव नष्ट नहीं हो जाते तब तक वह मोक्ष प्राप्त करेगा। हे सूर्यश्रेष्ठ, जो मुझे प्रतिदिन शंख से स्नान कराएगा उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा और वह देवताओं के समान सदैव प्रसन्न रहेगा। हे पुत्र, जो शंख में जल लेकर नारायण को नमस्कार करके मुझे स्नान कराएगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो मेरे पैरों को धोने वाले जल को शंख में भरकर तिल के बीजों के साथ मिलाकर सज्जन वैष्णवों को पिलाएगा उसे चंद्रयान का फल मिलेगा। चाहे जल नदी से लिया जाए या तालाब से लिया जाए, कुएं से लिया जाए, कहीं से भी लिया जाए, परंतु शंख में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कराया जाए तो विष्णु मेरे पांडुल जिस जल में भगवान विष्णु के चरण धोए जाते हैं वो शंख में रखकर सदैव अपने सिर पर धारण करे वह मुनि होता है तथा तप करने वालों में भी श्रेष्ठ माना गया है। हे पुत्र, मेरी आज्ञा से तीनों लोकों के सभी तीर्थ शंख में निवास करते हैं, इसीलिए शंख को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में जल से भरा शंख हाथ में लेकर इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मुझे स्नान कराते हैं, वह मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। शंख के प्रथम भाग में चंद्रमा देवता होते हैं, उदर में वरुण देवता होते हैं, पृष्ठ भाग में प्रजापति, अर्घ भाग में गंगा और सरस्वती होते हैं। उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए और मुझे स्नान कराना चाहिए। सुर उसके गुणों का गिनने में असमर्थ नहीं है। हे देवों के देव, मेरे सामने शंख की पूजा पुष्प, जल और कच्चे चावल के दानों से की जाती है। इसकी महिमा असीम और सर्वत्र है। शंख में पूर्ण रूप से धृत भरकर मेरी पूजा करनी चाहिए, इससे मेरी प्रसन्नता 100 वर्ष तक बनी रहती है। यदि कोई शंख में जल लेकर पुष्प, जल तथा कच्चे चावल लेकर मुझे अर्घ दे तो उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति स्वयं शंख लेकर परिक्रमा करे तो वह 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान पुण्य फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति मेरे सिर के ऊपर शंख घुमाए तथा शंख में जल से मंदिर को सींचे तो उसे भी पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। यदि शंख में पादोकन जल से पैर धोए जाते हैं तो लेकर सिर से लगाए तो उसे कभी भी कोई थकान और चिंता नहीं होती और न ही वह नरक का उसे भय होता है, वह सीधा बैकुंठ जाता है। सिर पर शंख चक्र को देखकर दृष्ट आत्माएं, राक्षस, कुष्मांड, भूत, सर्प और दानव 10 दिशाओं की ओर भागने लगते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मुझे वाद्यों की ध्वनि और मंगलमय गीतों के साथ स्नान कराता है वह जीते जी मुक्त हो जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे मार्गशीर्ष मासे अष्टम अध्याय समापन। तो यही मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 8 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।